साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान अब गली गली, गांव गांव, शहर शहर में फैल रहा है और धीरे 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 मालिक के विवेकी हंस इस मूल ज्ञान से जुड़ते ही जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान की ऐसी लहर चलेगी कि बच्चा बच्चा जागेगा। अभी वो समय आने वाला है, बस कुछ समय और बाकी है। उसके बाद संतों की हर भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। कलयुग में सतयुग की स्थापना ये जरूर होगा, होके रहेगा। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। हमारे बड़े बड़े संतों ने इस समय का जिक्र किया है, अच्छे से समझाया है भक्तों को कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे संसार में सत्य और असत्य का निर्णय किया जाएगा। और वो कौन करेगा? वो न्यायाधीश करेगा, वो जज करेगा। क्योंकि जज का काम क्या होता है? सत्य और असत्य का निर्णय करना। जज के पास एक ही काम है, सत्य और असत्य का निर्णय करना। और जब वो निर्णय करने पे आता है तो सारे पक्षपात, सारे लिहाज, कहते ना इसका लिहाज नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि बात सत्य की आ गई, फिर किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। कोई बूढ़ा बाबा है, कोई बच्चा बाबा है, कोई लेडी बाबा है। जब बात सत्य असत्य की आ गई फिर कुछ नहीं देखा जाएगा, फिर कुछ नहीं देखा जाएगा। फिर मैटर सत्य और असत्य होगा। और यकीन मानो, आजकल सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो निगुरे ज्ञानी से है, निगुरे ज्ञानी से, जिसका अपना कोई गुरु नहीं है, कभी गुरु धारण नहीं किया, कभी गुरु से ज्ञान नहीं लिया और खुद से ही ज्ञानी बन के बैठ गया। सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों से है समाज को। तो ऐसे निगुरों से तो हमेशा सावधान रहना है। कोई भी गुरु धारण कर रहे हो, अच्छी बात है, गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु से ये सवाल जरूर करो कि तुम्हारा कोई गुरु है या नहीं। अगर वो बोले कि भाई मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया, तो याद रखना वो ज्ञान चोरी का है। वो माल चोरी का है। क्योंकि आज के समय में चोरी करना बिल्कुल उतना आसान है जितना व्हाट्सएप का एक मैसेज फॉरवर्ड करना है। कितनी देर लगती है? इधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया, इधर से फॉरवर्ड किया, उधर भेज दिया। इतनी देर लगती है आज के टाइम में ज्ञानी बनने में। जो तुम्हें YouTube पे ये ज्ञानी बाबा बैठे दिख रहे हैं ना, ये सब चोर चुरावे तुमड़ी वाला ज्ञान है। यानी पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। हमारी पंजाबी में कहते हैं पल्ले नहीं हो दाने ते अम्मा चली भुनाने। अपनी गांठ में दाने नहीं है और भुनाने चल पड़ी दाने। यानी खुद कभी गुरु नहीं बनाया और दूसरों का गुरु बन के बैठा हुआ है।
और लानत है उन चेलों पे जो उसके आगे गुरु जी कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, जो गुरु है अगर उसको किसी ने धारण नहीं किया तो ज्ञान नहीं हो सकता। समझ लो, गुरु धारण करने का मतलब ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। और अगर कोई निगुड़ा ज्ञान बांट रहा है तो वो चोरी का ज्ञान है। आज YouTube पे सुन सुन के तुम ज्ञानी बन जाओ। तुम इधर से सुनो, याद करके उधर बोलने लग जाओ, उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा भाई, उससे जन्म बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा भी, और जो 15 20 50 चेले बनाए हैं उनका भी। अपना जन्म बर्बाद करो, समझ में आता है, कोई बात नहीं, अपना जन्म बर्बाद करने का सबको हक है। लेकिन जब दूसरे का जन्म बर्बाद करो तो मेरे भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, हालत खराब हो जाएगी। अभी तो बढ़िया लग रहा है, गुरुजी कर रहे हैं सारे। उसके बाद 84 का काम शुरू जी हो जाएगा ना तो भागने को रास्ता नहीं मिलेगा मेरे भाई, समझ लो। तो इसीलिए शर्म करो, थोड़ी अकल करो। कबीर निगुरा ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुड़े के सिर पे लख पापी का भार। इतनी लानत दी है कबीर साहब ने निगुड़े लोगों को, इतनी लानत दी है। अरे जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता। कितना बताएं, कितना समझाएं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे भाई, निगुड़े को गुरु बनाना महा मूर्खता है। और YouTube पे 99% निगुड़े ही बैठे हुए हैं, एक दूसरे का सुन सुन के ज्ञान बांट रहे हैं। पहले साकार निराकार तक सीमित थे, पहले मंत्रों तक सीमित थे। अब जब से हमारे सत्संग शुरू हो गए 2018 से अब ये साकार निराकार के ज्ञानी अब आत्मज्ञानी बन गए हैं। अब साकार निराकार का खंडन करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अरे निकम्मो, तुम साकार निराकार का खंडन करके जाओगे कहां? तुम क्या सिद्ध करोगे परमात्मा को? इतना बड़ा जाल बुन दिया इन लोगों ने और नाम धरा लिए हम आचार्य हैं, हम फराचार्य हैं। मुझे तो 3 चीजें नजर आ रही हैं। एक, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य है। 2, राक्षसों के गुरु कृपाचार्य है। और 3, मूर्खों के गुरु निकम्माचार्य है ये निकम्माचार्य ऐसे खतरनाक लोग हैं जो तुम्हें भी निकम्मा बना देंगे, समझ लो। तो भाई ऐसे आचार्यों से सावधान रहना है जो पहले साकार निराकार को परमात्मा बताते नहीं थकते थे। 2018 के बाद हमारे सत्संग सुन सुन के ये महाराज जी साकार निराकार का खंडन करने लगे। साकार कहूं तो है नहीं, निराकार भी नहीं। अच्छा जी, अपडेटेड परमात्मा हो गया आज तक इसने कभी गीता के ऊपर नहीं बोला था। हमारे सत्संग सुन सुन के अब लोगों को बोलता फिर रहा है हमसे गीता सीखो। बताओ, अरे तुझसे क्या गीता सीखे जो राजू को काजू बनाने में विश्वास नहीं रखता कि राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा, यानी पुनर्जन्म है। जबकि
जन्म पर ही आधारित है। हे अर्जुन, इस जीवात्मा के अनेक जन्म होते हैं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं और मुझे याद है। बस इसी तरह जैसे अर्जुन को याद नहीं थे, ऐसे इस निकम्माचार्य को याद नहीं है। माया ने भुला दिया इसको और अब ये लोगों को भुलाने में लगा हुआ है। जो कहता है राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा, राजू का खेल खत्म। वो आज बातें कर रहा है। कृष्ण जी कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा नहीं थे, पता। अरे जब राजू का खेल खत्म हो गया, वो काजू बन के आएगा नहीं तो फिर कहां रहेगा सदा सदा के लिए। ऐसे लोग गीता के ज्ञानी बन गए हैं। लानत है ऐसे लोगों पे, धिक्कार है ऐसे लोगों पे। ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको आत्म बोध नहीं हुआ है। जिस दिन इन्हें आत्म बोध हो गया एक सेकंड के लिए, ये सारी गुरुवाई छोड़ देंगे। ये माल खजाना जो इकट्ठा करके विदेश में जाके पैग लगा के डांस करते हैं ना, जो ये सब छोड़ देंगे ये लोग। जब इनको समझ में आ जाएगा ना कि 84 का बंधन कितना जबरदस्त है, सारी हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट में। ऐसा जलजला है ये 84 का चक्कर, बड़े बड़े धुरंधर को ठीक कर देता है। जब शेर पकड़ेगा ना गर्दन और छटपटा के पूरा जोर लगा के भी नहीं छूट पाओगे, तब समझ में आएगा बेटा नितिन दास क्या बोल रहा था। नकल मारना तो बहुत आसान है, उठा के कॉपी करके पेस्ट करके चेप दिया ज्ञान, बन गए बड़का ज्ञानी। लेकिन 84 में जब धक्के खाने पड़ेंगे ना, सारा ज्ञान निकल जाएगा, नींबू की तरह निचुड़ जाएगा सारा ज्ञान। इसलिए मेरे भाई अभी समय है, अभी हो सकता है कुछ। ये चेपा चेपी बंद करो, ये नकल मारना बंद करो। वो पत्थर पुजनिया, वो पत्थर पुजनिया और नचनिया आज आत्मज्ञान की बातें कर रहा है। अपने स्वरूप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो। और तूने जान लिया क्या? जिसने अपने स्वरूप को जान लिया होता है वो कभी पत्थर के स्वरूप को नहीं पूजता। जिसने उस अविनाशी चैतन्य आत्मा को जान लिया होता है वो पत्थरों में सिर नहीं फोड़ता, वो मंत्रों के जाप नहीं करता। पता नहीं कब इन लोग को अकल आएगी और बने बैठे हैं जगत गुरु, दुनिया के सबसे बड़े गुरु बन के बैठे हुए हैं और सारा कॉपी कैट वाला खेल खेल रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। जब जमराजा आ जाएगा ना तो अंदर की आवाज अंदर, बाहर की बाहर रह जाएगी, अंदर की सांस अंदर, बाहर की बाहर रह जाएगी। पकड़ के मुगदर मारते हुए लेके जाएगा, तलवारों से काटता हुआ लेके जाएगा। वो ना देखेगा कि क्या क्या करता रहा सारी उम्र। समझ लो, उससे बचने का एक ही तरीका है और वो क्या है? आत्मज्ञान। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ये काबा और काशी वाले भटके हुए जीव हैं और हमें लगता है कि देखो कितने बड़े बड़े संत तपस्या में लीन है। ये भटके हुए लोग हैं ये, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। वो घर में बैठे मिलेगा। जहां तुम हो वहीं तुम्हारा साहिब है, बस इतना समझ लो। लेकिन अज्ञानी गुरु खुद भी जीवन बर्बाद करते हैं अपना और अपने चेलों का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अब सावधान हो जाओ। ये मनुष्य जन्म ये बार बार नहीं मिलता मेरे भाई, ये बहुत अनमोल है। इसको ऐसे ही धोखे में मत गवा लेना। एक से एक धुरंधर बैठे हुए भरमाने के लिए, लेकिन मालिक की कृपा हो गई तो इनमें से एक भी काल का दूत तुम्हें 52 के जंजाल में नहीं फंसा सकता। ये तुम्हें राधे राधे जपवाने वाले, ये तुम्हें
कलियम हरियम जपवाने वाले, ये तुम्हें हरे कृष्णा जपवाने वाले, ये तुम्हें कबीर कबीर जपवाने वाले, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाले मेरे भाई। समझ लो अभी समय है, एक बार समय निकल गया उसके बाद ना आता मुड़ के, याद रखना इस बात को। तो इसलिए क्या करना है, आत्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाना है, जो आत्मा के भेद को जानता है, जो आत्म तत्व को पहचानता है, जो आत्म ज्ञान से परिपूर्ण है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। अन्यथा जितने भी ये बैठे हुए हैं, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए आए हैं मेरे भाई, फंसाने के लिए। समझो बात को, ये बहुत जरूरी है आत्म ज्ञान को समझना। और अगर आत्म ज्ञान की बात करता करता कोई तुम्हें नाम जाप की बात कर दे, तो समझ जाना उसको आत्म ज्ञान कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान, किसी और का नाम नहीं जपना होता है कि राधे राधे कर रहे हो, या अल्लाह अल्लाह, या वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, गॉड गॉड कर रहे हो। सबके नाम छोड़ के, सबके नाम त्याग के अपने सत्य स्वरूप को जानना आत्म ज्ञान होता है मेरे भाई। तो क्या करना है, अपनी आत्मा को जानना है, उस आत्म तत्व को जानना है जिसे सत्य तत्व कहा जाता है। उसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ। समझ लो, सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो कल का प्रोग्राम जो था, काफी अच्छी वाणियां गाई वहां पर लोगों ने, और पुराने गुरुओं से जुड़े भी हुए थे। तो जिन वाणियों को गाकर भी वो नहीं समझ पा रहे थे, कल उन वाणियों का जब खुलासा किया गया तो वो भी हैरान हुए और बहुत अच्छी जागृति हुई। अब उम्मीद है कि उस गांव में बच्चा बच्चा जागेगा, क्योंकि जब भजन मंडली ही जागना शुरू हो गई तो समझो कि पूरा गांव जागना शुरू हो गया। क्योंकि वही भजन मंडली पूरे गांव को एक करके बैठी होती है। सारे गांव में जितने भजन, जितने भी कीर्तन, जितने भी पूजा पाठ का खेल चल रहा होता है, वो गांव की लोकल भजन मंडली ही कर रही होती है। तो अब मालिक की कृपा होगी, सब जागेंगे, सबको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सबको सत्य नाम प्राप्त होगा, और धीरे 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 अपने आप ये पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आ जाएगा। और ये होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये मालिक का वचन है। घर घर होगा बोध विचारा। सतनाम सतनाम। तो इसलिए मेरे भाइयों, अच्छे से ज्ञान को समझना है, अच्छे से। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। नाम दीक्षा में कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। कम से कम 6 महीना सत्संग घोट के पिया हो, तब नाम लो आके। ये एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, ये लोग नाम दीक्षा अभी मत लो। अभी अपना घड़ा मजबूत करो, पक्के हो जाओ। पक्के होके आओगे तो 101% कल्याण होगा। कच्चे होके आओगे तो आज भागे, कल भागे, परसों भागे। इस पंथ में टिक नहीं सकता कच्चा कोई। मार्केट में कच्चा घड़ा नहीं टिक सकता। जब कंपनी कुम्हारों से घड़ा लेती है तो अच्छे से बजा के देखती है, तब जाके किसी शोरूम में वो मटके, वो सुराही, वो घड़े पहुंचते हैं। अच्छे से बजा के देखेगी, और जिसमें भी छेद होगा या जिसमें भी कोई दरार होगी या कच्चा होगा, वो वहां नहीं टिक सकता। उसको घर वापसी करवा दी जाती है। वो वाली घर वापसी नहीं, ये कुम्हार वाली घर वापसी। कुम्हार के घर में भेज दिया जाता है दोबारा उसको। तो मेरे भाई,
समझो बात को, बात जरासी वरना 84। 84 को जानो, 84 को। हालत खराब हो जाएगी। वहां ना पूछेगा कौन से डिपार्टमेंट में काम करता था, वहां ना पूछेगा कौन से स्टेट का एमएलए, एमपी या पीएम या सीएम था, वहां कोई ना पूछेगा। वहां कर्मों का फल चलेगा। क्या कर्म किए हैं, आजा साइड में। क्या कर्म किए हैं, आजा साइड में। हालत खराब हो जाएगी। तो बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा। और कुछ नहीं करना है, अब निज साहिब का हो जाना है। अब अपना तन मन धन साहिब के नाम पे अर्पण कर देना है। बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो मालिक की कृपा होती है, तब ये मूल ज्ञान जीवन में आता है। ऐसे ही नहीं आ जाता चलता फिरता, समझ लो। इसलिए अब सत्य को जानो, उस परम तत्व को पहचानो, परम तत्व का ध्यान धर। सोहम आपे आप, सोहम सोहम नहीं जपना है। ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है। ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 हरिंग, ये सब नहीं जपना है। छोड़ दो इसको। जितने भी नाम है, राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, ये सब 52 अक्षर है। 52 अक्षर, स्वर व्यंजन। और कबीर साहब खंडन कर रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का वो खेल नहीं है। ये 52 का खेल नहीं है भाई, ये स्वर व्यंजन का खेल नहीं है, समझ लो। बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद इन्हीं 52 में लोटपोट होते रहोगे सारी उम्र। अभी समझ लो छुड़वाने वाला आ गया है, छुड़वा रहा है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, छोड़ दो, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो इसलिए अब शब्द को लखना है, अब शब्द को जपना नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो बिल्कुल पास में है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, इसलिए बात नहीं बन रही है। तो अब उस मालिक को जानो, बंदी छोड़ को पहचानो, और सत भक्ति करते करते अपने जीवन को जी लो, तब बनेगी बात।
तो गाजियाबाद का जो प्रोग्राम है वो मैंने म्यूट कर दिया था, ऑन नहीं किया। गाजियाबाद का जो प्रोग्राम है वो कबीर प्रकट दिवस का प्रोग्राम जो गाजियाबाद में फिक्स किया गया है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि पूरे गाजियाबाद में इस मूल ज्ञान का परचम लहराया जाएगा। गली गली में, हर मान, हर दुकान पे पैम्फलेट बांटे जाएंगे, गीता बांटी जाएगी और उनको उस भेद से अवगत कराया जाएगा जो उनके जीवन का लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करना, ताकि उनको पता लग सके इस दुनिया में आए क्यों है। जीवन जी के चले जाएंगे, कुछ पल्ले नहीं रह जाएगा। आखिर इस दुनिया में आए क्यों हैं, क्या करने के लिए आए हैं? क्योंकि मकान, दुकान, परिवार तो सब बना के बैठ गए, लेकिन ये एक दिन छूट जाएगा। मकान छूट जाएगा, दुकान छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, यहां तक कि ये तन भी छूट जाएगा। तो क्या किया ये सब इकट्ठा करके, फिर खाली के खाली। तो इस बार वो पकड़ेंगे जो कभी छूटेगा ही नहीं। वो पैसा कमाएंगे, वो धन कमाएंगे जो साथ में जाएगा। ये नकली वाला तो ठीक है, यही रह जाएगा। असली धन कमाएंगे। कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी और जात ना देखा कोई। ये गठड़ी उठा के कोई ना देखा जाता हुआ। समझ लो, जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं आ गया, तब तक भूल जाओ कि तुम्हें ये समझ में भी आ जाए कि तुम इस दुनिया में करने क्या आए हो। ये नहीं समझ सकता कोई। इसलिए जब तक गुरु जीवन में नहीं आ गया, तब तक ये ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। तो इसको अच्छे से समझना है और अपने जन्म को सफल करना है। तो गाजियाबाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और पूरे गाजियाबाद में सतनाम की लहर चला देनी है। बच्चे बच्चे को पता लग जाए कि आखिर सतनाम है क्या। तो उसके लिए कम से कम 10,000 पैम्फलेट छापे जाएंगे और गीता गली गली में बांटी जाएगी। तो ये काम तभी होगा जब आप सब अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में आएंगे और अपना फर्ज निभाएंगे, जीवों तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे। आगे उनकी किस्मत है, माने ना माने वो मैटर अलग है। हमने अपना फर्ज निभाना है बस। अच्छे से समझ लो। और जो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है वो गाजियाबाद में फिक्स किया, जोधपुर में फिक्स किया गया है। गाजियाबाद में कबीर प्रकट दिवस और जोधपुर में गुरु पूर्णिमा। और जो बाबा रामदेव जी की यात्रा शुरू होगी, उस यात्रा में कम से कम 50 भक्तों की ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि लाखों लोग उस रास्ते से निकलेंगे। इतनी बड़ी यात्रा होती है जिसमें 2 से 3 करोड़ आदमी पहुंचता है। तो लाखों की गिनती में उस रोड पे लोग निकलेंगे और सरकार की तरफ से भी और लोकल निवासियों की तरफ से भी भोजन भंडारे और
टेंट लगाए जाते हैं विश्राम करने के लिए, क्योंकि सब पैदल यात्रा करते हैं। जैसे कांवड़ चलती है वैसे ही बाबा रामदेव की भी यात्रा चलती है। तो उसी यात्रा के बीच में कम से कम 50 भक्तों की ड्यूटी लगेगी, जो सबको पर्चे बांटेंगे, चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे और प्रोजेक्टर पे शाम को पूरा ज्ञान अच्छे से 2-3 घंटे का आत्मज्ञान के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। बाबा रामदेव की जो भविष्यवाणियां हैं, 24 प्रमाण, उसको भी खोला जाएगा, उसका भी खुलासा किया जाएगा, ताकि बाबा रामदेव जी के सारे भक्तों को ये पता चल पाए कि आने वाला समय, आने वाला अवतार वो क्या है, कौन है, ताकि सब उसकी शरण में आए और अपना कल्याण करें। क्योंकि आखिरी अवतार जैसे बताया गया है कि कल की अवतार है, उसी की महिमा बाबा रामदेव के 24 अवतारों, 24 प्रमाणों में की गई है, उसी की महिमा। और क्या बताया कि सतनाम का झंडा पूरे विश्व में लहराया जाएगा। जब सतनाम का झंडा तुम्हें दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि वो समय आ गया है जब पूरे विश्व में सतनाम का डंका बजेगा। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में वहां पे ये बात लिखी जा चुकी है। वहां पर ये नहीं बोला गया कि राम नाम का डंका बजेगा, कृष्ण नाम का डंका बजेगा, या और कोई भगवान देवी देवताओं के नाम का डंका बजेगा। वहां पे क्लियर कट लिख दिया गया कि सतनाम से ही सबका कल्याण होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सतनाम सतनाम जपना पड़ेगा, इसका मतलब सतनाम को जानना पड़ेगा कि सतनाम है क्या, और जो सतनाम को जान जाएगा वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सतनाम ही आत्मदेव है। समझ लो, सत्य नाम ही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। समझ लो, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तो सतनाम यानी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होके ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, ये भव बंधनों से निकल जाएगा और इसकी मुक्ति हो जाएगी। इसको किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी, ये अपने आप में समर्थ हो जाएगा। अरे हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, अरे रंग कुरंगी पड़ गया, ताते हुआ बुरा हाल। तो अब क्या करना है? अब अपने असली रंग में रंग जाना है, अब अपने असली स्वरूप को प्राप्त करना है, तब कल्याण होगा, होकर रहेगा। नहीं तो 84 तैयार है, एक बार नहीं बारंबार है, समझ लो। चलो, तो अब आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब कल गुना में मिलेंगे। गुना में एमपी में 2 प्रोग्राम है, सुबह और शाम को। जो भी गुना में मिलना चाहते हैं, सत्संग में आना चाहते हैं, वो संपर्क करें। परसों का प्रोग्राम इंदौर में है, जो इंदौर में आना चाहते हैं वो संपर्क करें। उसके बाद धार में प्रोग्राम है, खंडवा में प्रोग्राम है, उसके बाद धुले में, नंदुरबार में प्रोग्राम है, उसके बाद जलगांव में, मलकापुर में प्रोग्राम है, उसके बाद दारवा में, अमरावती में प्रोग्राम है, उसके बाद नागपुर में जो मिलना चाहता है संपर्क करे। उसके बाद रायसेन और जबलपुर में प्रोग्राम है। उसके बाद बनारस में
और फिर औरैया में प्रोग्राम है, उसके बाद गया में और नवादा में प्रोग्राम है, उसके बाद पुणे में, कोल्हापुर में, सतारा में प्रोग्राम है। जो भी